हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विधि ट्यूशन क्लासेस में। देखिए, आपके बोर्ड चलने वाले हैं। अगर आप बोर्ड के लिए छोटी छोटी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट हिंदी की। तो हिंदी में क्या होता है, अगर आप छोटी छोटी डेफिनेशन रेडी कर लेते हो तो वो क्या करता है कि आपका जो खूबसूरत सा रिजल्ट बना देता है। यानी कि खूबसूरत का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि सुंदरता, नहीं बात होती है यहाँ पे आपके मार्क्स की, कि वो आपके जो मार्क्स हैं उन्हें इंक्रीज़ कर देता है और उससे क्या होते हैं, आपकी जो परसेंटेज होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे सिंगार रस की। तो सिंगार रस की डेफिनेशन क्या कहती है, जब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के मन में रति का भाव जागृत हो जाता है तो वहाँ पे सिंगार रस की उत्पत्ति होती है, उसे सिंगार रस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगार रस में प्रेम का वर्णन होता है। इसे आप रसराज या रसपति भी कहते हैं, यानी कि इसका जो दूसरा नाम होता है वो रसराज या रसपति होता है। यानी कि आपका 1 नंबर के क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ पे कि कौन सा रस रसराज या रसपति के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे उसका, सिंगार रस। ठीक है, तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। क्या होता है, रति। इसका जो एग्जाम्पल है वो है यहाँ पे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब यहाँ पे गोपाल जी के लिए प्रेम का वर्णन है, यानी कि दिल में जो है वो प्रेम का भाव है, वो प्रेम का भाव है। तो मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सिंगार रस की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको सिंगार रस समझ आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे वीर रस की। देखो, इसके नाम से पता चल रहा है वीर यानी कि वीरता, मन में बहुत ही उत्साह होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन है कि जब किसी वाक्य या रचना में वीरता का भाव जागृत होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वीर रस कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्या भाव होना चाहिए आपका, वीरता का। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। तो वीरता भी देखो कैसे आती है, जब आपके मन में काफ़ी उत्साह हो। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है आपका, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब झांसी की रानी लड़ी थी, ठीक है, आम इंसान तो नहीं लड़ सकता ना, क्योंकि झांसी की रानी में वो उत्साह था वीरता का, तो वो क्या कहलाई, झांसी की रानी कहलाई। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, एग्जाम्पल है आपका वीर रस का। बात करते हैं आपके सेकंड एग्जाम्पल की, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। तो इसका मतलब भी क्या है कि आपको सिर्फ बढ़ते जाना है, धीर तुम बढ़े चलो, रुकना नहीं है, आपको क्या करना है, बढ़ना है। सामने कुछ भी हो, पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, लेकिन रुकना नहीं है और झुकना नहीं है। तो वही क्या है आपका यहाँ पे, मन में आपके उत्साह है। तो एग्जाम्पल क्या हुआ आपका, वीरता का। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको दोनों डेफिनेशन काफ़ी समझ आ गई होगी, सिंगार रस की भी और वीर रस की भी। ठीक है, अगर आप ये छोटी छोटी तैयारी कर लेते हैं तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो इंक्रीज यानी कि बढ़ते हैं आपके मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप छोटी छोटी डेफिनेशन प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।